पूज्यपाद गुरुजनों के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, वह है गुरु, ध्यान और सत्संग। सत्संग से जीव का कल्याण होता है। इस सत्संग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने परमात्मा का निज अंग कहा है। एक बार पूर्णिया के सत्संग मंदिर जो मधुबनी शहर में अवस्थित है, तो वहाँ पर एक सज्जन सत्संग मंदिर में आए और वहाँ पर किसी देवी देवता की मूर्ति को नहीं देखा। तो वह वहाँ पर रहने वाले साधु बाबा से पूछ बैठा, यहाँ पर आप लोग लिखे हैं संत मत सत्संग मंदिर, तो मंदिर में तो किसी देवी देवता की मूर्ति होनी चाहिए, यहाँ पर तो किसी देवी देवता का मूर्ति नहीं है, तो फिर मंदिर कैसा? तो उस सज्जन जिनसे पूछा तो वे ठीक ठीक नहीं समझा पाए। संजोग से आराध्य देव जब गए तो उन्होंने कहा, हजूर एक सज्जन आए थे, वो हमको कह रहा था ये संत मत सत्संग मंदिर लिखे हैं, तो मंदिर में तो किसी देवी देवता का मूर्ति होना चाहिए, यहाँ तो किसी देवी देवता का मूर्ति नहीं है, तो मंदिर कैसा? तो आराध्य देव कहने कृपा किए, जो उनको सूचना दीजिए, आमंत्रित करके बुलाइए। जब वे सज्जन आए तो गुरुदेव सत्संग में कहने लगे, जो आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जानते हैं, उनकी वाणी में आया है, देहि सत्संग निज अंग भवभंग शरण शोकाहारी। वो मांग करते हैं परमात्मा से, भगवान श्री राम से, जो प्रभु हमको दीजिए। तो क्या दीजिए? तो सत्संग दीजिए। तो सत्संग की मांग क्यों किया? तो सत्संग परमात्मा का निज अंग है। जिस प्रकार हम लोगों का अपना निज अंग, अपना हाथ है, पाँव है, मुंह है, कान है, नाक है, ये सब हम लोग का अपना अंग है। उसी तरह जो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा सब जगह हैं, अगर कहें उनका निज अंग क्या है, तो निज अंग सत्संग है। जिस प्रकार किसी के हाथ को आप पकड़ लेंगे तो उस व्यक्ति का संग होगा कि नहीं? उस व्यक्ति से संग हो जाएगा आपको। उसी तरह अगर आप सत्संग को पकड़ लिए तो सत्संग परमात्मा का जब निज अंग है तो परमात्मा का संग हुआ कि नहीं? और आराध्य कहने की कृपा की, जो परमात्मा का निज अंग है और वहाँ जब सत्संग होता हो तो वहाँ परमात्मा आए कि नहीं? तो वहाँ परमात्मा स्वयं आ गए। जब परमात्मा का निज आ ही गया तो फिर मूर्ति की क्या आवश्यकता है? तो सत्संग को परमात्मा का निज अंग कहा गया है। सत्संग में जाने से लोगों का सुधार होता है। सत्संग में जाने से संस्कार बनता है। जो बिगड़ा हुआ संस्कार है वह भी सत्संग में आने से सुधर जाता है। इसलिए सत्संग करने की बड़ी आवश्यकता है। और जहाँ पर सत्संग होता है, हमारे आराध्य कहा करते थे, जहाँ पर सत्संग होता है सिर्फ हम ही लोग नहीं रहते हैं,
वे लोग भी हैं जो यहाँ से चले गए हैं, सूक्ष्म शरीर में हैं, वे भी सत्संग में आते हैं। तो जरा विचार करें इस सत्संग का कितना महत्व है। और जिस जगह हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, यह जगह बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है। यहाँ पर हमारे आराध्य देव बैठकर बरसों सत्संग किए हैं। तो जिस जगह पर आराध्य देव बैठ के बरसों सत्संग किए हैं, वो जगह कितना पवित्र हो गया। हम लोगों का तो सौभाग्य है, हम लोगों के ऊपर गुरु की कृपा है, तब हम लोग इस सत्संग में आ पाते हैं। नहीं तो सत्संग में आना भी साधारण बात नहीं है, सब कोई सत्संग में नहीं आ पाते हैं। कहा गया जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। कहते हैं जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, परमात्मा जब द्रवित होते हैं, तब आराध्य जैसे संतों का संग मिलता है, उनका दर्शन मिलता है। और जब उनका दर्शन होता है, उनके ज्ञान को सुनते हैं, तो उनके ज्ञान को सुनने से प्रेरणा होती है जो अंतर में चलना चाहिए, अंतर का सत्संग करना चाहिए। बाहर का भी सत्संग करें और अंतर का भी सत्संग करें, दोनों तरह का सत्संग करने की आवश्यकता है। जब दोनों तरह के लोग सत्संग करते हैं, तब तो कल्याण होता है। ये अंतर का सत्संग क्या है? अंतर का सत्संग है हमारी जो वृत्ति फैली हुई है, इसको समेटना है। और फैली हुई वृत्ति को जब समेटेंगे, अंतर में चलेंगे, और जब अंतर में चलेंगे गति होगी, आवरण का भेदन होगा। गुरुदेव बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। गुरुदेव कहा करते थे, जिस तरह अनाज को हम पसारते हैं सुखाने के लिए, तो पसर जाता है, जब उसको समेटते हैं तो ऊपर उठता है। उसी तरह हमारी वृत्ति जो फैली हुई है, उनको जब समेटते हैं तो ऊपर उठता है, और ऊपर उठने से गति होती है और आवरण का भेदन होता है। अंतर का सत्संग कैसे करें, अपनी वृत्ति को कैसे समेटें, इसलिए संतों ने कहा इसके लिए एक नाम का जप करने की आवश्यकता है। हमारी वृत्ति फैली हुई है, बहुत सारे नामों में फैला हुआ है, तो बहुत सारे नामों से समेटने के लिए एक नाम पर आने की जरूरत है, एक नाम को जपने की जरूरत है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहने की कृपा की, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। इसी को संत मत में कहते हैं, मानस जप कीजिए और मानस ध्यान कीजिए। मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे तो सिमटाव होगा, लेकिन और अधिक सिमटाव के लिए बिंदु ध्यान करने की आवश्यकता है, जिसको दृश्य योग की साधना भी कहते हैं। जो बिंदु ध्यान करते हैं, तो बिंदु ध्यान करने से सारे रूप का जो बिंदु है, उस बिंदु का जब ध्यान करते हैं, तो अपने अंदर में एक बिंदु का ध्यान कहाँ करेंगे, अपने दृष्टि को कहाँ लगाएंगे, इसका ज्ञान गुरु से मिलता है। जब गुरु के चरण में जाते हैं, तो वे बताते हैं कैसे देखें, देखने की क्या कला है। उस कला से जब देखेंगे, तो अपने अंदर में जब दृष्टि टिकती है, जब दृष्टि टिकती है, तो बिंदु का उदय होता है। और जब बिंदु का उदय होता है, तो अपने अंदर में हमारे आराध्य को तम फटे, ज्योति भरे, आकाश का तू शैर कर, अपने अंदर अंधकार मिटता है, प्रकाश होता है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, और आगे जाने की जरूरत है। और आगे जाने के लिए संत मत में कहते हैं नादानुसंधान, ये सर्वोत्तम साधना है। जो नादानुसंधान करते हैं, जिसको सुरत योग की साधना कहते हैं, इसको जब करते हैं, तो हमारा सुरत जब उस शब्द से मिल जाता है और अपने अंदर में चलते हैं, परमात्मा से उत्थित जो नाद है, उस नाद को ग्रहण करते हैं, उस नाद को सुनते हैं, और उस नाद को सुनकर परमात्मा के पास चले जाते हैं, जिसे सार शब्द कहते हैं, जिसे ओम कहते हैं, स्फोट कहते हैं, प्रणव ध्वनि कहते हैं। उस शब्द को सुनकर सारे आवरणों से पार हो जाते हैं, परमात्मा के पास चले जाते हैं।
जब परमात्मा के पास चले जाते हैं, ये जीव जो है उस पीप से मिल जाता है, जीव का संग उस पीप से हो जाता है। तो यह सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग होता है। अंतर का सत्संग करने का लक्ष्य यही है, उस पीप से मिल जाएं, उस परमात्मा से मिल जाएं, तब तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन इसको करने के लिए हमारे आराध्य देव कहने कृपा की, अगर आप अंतर में चलना चाहते हैं तो जाओ निज घट रस चाहो, अपने आप को हरदम खूब पांच पाप से बचाओ। जब अपने अंतर में चलना चाहते हैं, अंतर के रस को लेना चाहते हैं, तो अपने आप को पांच पाप से बचा के रखना होगा। और सात्विक आहार लेने की जरूरत है, स्वावलंबी जीवन यापन करने की जरूरत है, अपने पसंद की कमाई पर जीने की जरूरत है। और सत्संग से जुड़ के रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, एक न एक दिन हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। हम लोगों के बीच पूज्य गुरुजन विराजमान हैं, हम लोग उनके चरणों में चलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।